गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले जाते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में जाओ, लेट को चलो भी हॉस्पिटल की बात करते हैं। हॉस्पिटल में जाओ तो आपके पास एक बहुत बड़ा हॉल होता है, जाओ वहां पे पट्टी बनाओ, डोर में जाके चेक करवाना हो, वहां पे जाके पट्टी बनाई जाती है। सारे लोग बैठे होते हैं वहां पे हॉल के अंदर, 10-15 लोग होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। जहां पे आपने चेक कराना है ऊपर टैग लगा होता है, उसके उस लाइन में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। आंख वाले का चेक कराना है तो उसकी लाइन में लग जाते हैं, जिसको भी, ठीक है। आप लोग रजिस्टर पे अपनी एंट्री कराते हैं, ठीक है। वो आपको क्या करते हैं जी, ठीक है जी, वेटिंग में लगते हैं। आप लोगों को रूम नंबर बता दें, फलाने रूम में आपने जाके क्या करना है, वेट। उस रूम में पहुंचते हैं, वहां पे बाहर एक बंदा खड़ा होता है, उसे अपनी पर्ची जमा कराते हैं, आपको बाहर बिठा देता है, यार ये बेंच लगा, ये चेयर है, यहाँ पे बैठ जाओ। डॉक्टर साहब फ्री होते हैं, फिर आपकी बारी है, ठीक है। जब आपकी बारी आती है, आपको आपकी पर्ची पकड़ाते हैं, आप डॉक्टर के साथ जो चेयर होती है वहां जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ मामला है, क्योंकि जो मेन वेटिंग एरिया है उसे हम रैम कंसीडर कर लेते हैं। वो क्या, आपकी रैम, ठीक है। चलिए इस तरह कंसीडर कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं कि डॉक्टर के बाहर जो बेंच है, रूम के बाहर जो बेंच लगा वो आपकी रैम, कि पहला डाटा कहां पे होता है, इंस्ट्रक्शन कहां पे होती है, वो रैम में पड़ी होती है, ठीक है। बाद में क्या होता है, आपके पास वो उठती है और कहां चली जाती है, डॉक्टर के पास अंदर, ठीक है। डॉक्टर के अंदर भी 2-3 चेयर पड़ी होती हैं, बाहर आपके पास क्या 10-15 चेयर होती हैं, वहां पे बेंच लगे होते हैं। हॉस्पिटल में चले जाओ ना, सारे वहीं पे बैठे होते हैं, जनरली सारी कॉरिडोर बना होता है, सारे उधर वेट कर रहे हैं, वो समझ लो आपकी रैम, सारा डाटा वहां पे पड़ा, सारी इंस्ट्रक्शन वहां पड़ी है। उनमें से जिसने इस रूम में इस डॉक्टर को चेक करवाना है, वो में से वो 2-3 बंदे को क्या करते हैं, अंदर बुला लेते हैं। अंदर उनके पास एक चेयर पड़ी होती है, 3 बेंच, 3 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, वो 3 लोग उधर बुला के बिठा लेते हैं। उनमें से जिसकी फौरन डॉक्टर ने चेक करना होता है, जिसकी फौरन नेक्स्ट बारी होती है, वो वाला बंदा डॉक्टर के साथ जो चेयर होती है, मेज के साथ चेयर, उस पे जाके बैठ जाता है। तो इसे आप लोग बाहर जो चेयर लगे हैं कॉरिडोर में, बेंचेस लगे, उसे रैम कंसीडर कर लें। डॉक्टर के पास अंदर जो 2-3 लोग बैठे की चेयर्स हैं, उससे आप लोग कैश अज्यूम कर लें, और डॉक्टर के साथ आपके पास जो चेयर लगी उसे आप लोग रजिस्टर कंसीडर कर लें। तो होता क्या है, रैम से डाटा सबसे पहले कैश में जाता है, कैश से डाटा बाद में कहां जाता है, रजिस्टर्ड में। जब वो रजिस्टर के बाद आता है सीयू, आपका सीयू और एएलयू, डॉक्टर जो होता है वो आपके पास क्या कर रहा होता है, उसे प्रोसेस कर रहा होता है, उस मरीज को चेक कर रहा होता है, ठीक है। जब वो हो जाता है, दोबारा कहां चला जाता है, आपके पास निकल के बाहर, यानी कि रैम में पहुंच जाता है। इसी ना कंप्यूटर में होता है आपके पास कि डाटा सबसे पहले लोड होता है, जब लोड होता है कहां पे आ जाता है, आपके पास डाटा लोड होगी सबसे पहले रैम में। रैम से वो कहां पहुंचता है, कैश में, कैश से कहां पहुंच जाता है, रजिस्टर्ड। तो रैम से कैश से होकर रजिस्टर में पहुंचने के मतलब आपने फैक्ट पढ़ा हुआ है। अब जब हम लोग कहते हैं ना रजिस्टर में पहुंच गया, तो बेसिकली क्या होता है, रजिस्टर के अंदर सबसे पहले क्या होता है, एमएआर के अंदर आपके पास वो इंस्ट्रक्शन पहुंचती है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास ना 500 इंस्ट्रक्शन है जो आपने चलानी है 500 इंस्ट्रक्शन है जो आपने चलानी है, लेकिन कैश के पास कैपेसिटी है 50 की, और एमएआर के पास कैपेसिटी है लेट्स सपोज 5 की। तो होगा क्या, ये 500 में से 50 इंस्ट्रक्शन निकलेगी, यहां चली जाएगी, यहां पे कितनी रहेगी, 450 इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहां पे 450 रहेगी, 50 यहां पे आ गई। इन 50 में से रजिस्टर में डाटा जाएगा जितना जितना रजिस्टर की कैपेसिटी है, रजिस्टर में कितनी कैपेसिटी है, 5 की, तो रजिस्टर 5 को अंदर भेज देगा, रजिस्टर के बाद 5 चली जाएगी, 5 इधर आगे, इधर कितनी रहेगी, 45। तो 5 इंस्ट्रक्शन इधर चली गई है, आपके प्रोग्राम के अंदर 500 इंस्ट्रक्शन थी, 500 में से 50 की कैपेसिटी इसकी थी, और एमएआर की कितनी थी, 5 की। तो 50 निकले, कैश के पास पहुंचे, कैश में से आगे किसने मांगना है, एमएआर ने मांगना है। डाटा सबसे पहले किधर जाना है, एमएआर के पास और एमबीआर के पास जाता है। तो 5 जो इधर चली गई, इधर से 5 कम होगी, कितनी रहेगी, 45। इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 50 की। तो जैसे ही 45 होगा, दोबारा 5 भी मजीद इसमें से यहां पे मुका लेगा, इट मीन यहां पे आपके पास कितनी रह जाएंगी, 445, ठीक है। कितनी रह जाएंगी आपके पास यहां पे, 445, 5, ठीक है, 445 इधर, और यहां पे आपके पास कितनी स्टोर है, 50, और 5 इधर, पूरे 500 हो गए, ठीक है। 50 यहां पे पड़ी है, 5 को 55, और 445 पूरी 500 इंस्ट्रक्शंस होगी। इस तरह से इंस्ट्रक्शन आपके पास डिवाइड होकर पहुंचती हैं। इसके बाद लेकिन आता क्या है, इसके पास जो आपकी 5 इंस्ट्रक्शन है उनका सिर्फ एड्रेस आता है, और वो 5 इंस्ट्रक्शन आपकी कहां पड़ी होती है, एमबीआर के पास पड़ी होती है। समझ आ रही है कि 500 इंस्ट्रक्शन यहां थी, 500 में से 50 ऊपर गई, इसने आगे 5 भेज दी, तो इसने अब जो 5 जगह खाली हुई है, 5 नीचे से और मंगवा ली, अपने पास 50 पूरी कर दी, ठीक है। अब आपके पास 445 यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पड़ी है, 50 यहाँ पे, और 5 यहाँ पे आप तक पहुंच चुकी हैं, ठीक है। वो 5 इंस्ट्रक्शन का जो डाटा है, जो कंटेंट है 5 इंस्ट्रक्शन के अंदर, वो यहाँ पे मौजूद है।
वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मौजूद है, जबकि उन इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस होते हैं वो यहाँ पे। ये है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो कि अपने पास एड्रेस स्टोर करती थी, मेमोरी बफर रजिस्टर जो अपने पास डाटा इंस्ट्रक्शन वगैरह को, इंस्ट्रक्शन के मौजूद कंटेंट को अपने पास स्टोर करता था। ठीक है, ये यहाँ तक का मामला आ गया। अब आगे ये होगा, ये जो पीसी है, ठीक है, बेसिकली वर्किंग यहाँ से स्टार्ट होती है। ये पीसी क्या करता है, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास मंगवा लेता है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन, आपके पास 500 इंस्ट्रक्शन थी ना, उनमें से जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है, पहली 5 यहां तक पहुंच गई ना, उन 5 में से जो आपके पास सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है ना, उसका एड्रेस आपके पास यहां पर आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन आईआर खाली पड़ा हुआ है, इसके पास पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ चुका है। ठीक है, क्या आ चुका हुआ है इसके पास एड्रेस। ठीक है, इसके अंदर क्या आती है, इंस्ट्रक्शन आती है। इसके अंदर भी क्या आता है, एड्रेस, इसके अंदर भी क्या आता है, आपकी इंस्ट्रक्शन वगैरह का कंटेंट, जो इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे। फर्क क्या था, ये अपने पास सारों का एड्रेस रख लेता है, पूरे पार्ट का, पूरी चीजों का। उनमें से जो सबसे पहला एड्रेस होता है पीसी के पास चला जाता है, ऑटोमेटिकली चला गया। अब क्या करेगा, सीयू कमांड भेजेगा, सीयू चेक करेगा यहाँ पे कौन सा एड्रेस है, सीयू चेक करेगा पीसी में आके कि कौन सा एड्रेस पड़ा है, वो वाली इंस्ट्रक्शन ये एमडीआर से उठाकर आपके पास आईआर में पहुंचा देगा। ठीक है, सीयू ने एमडीआर के अंदर से वो इंस्ट्रक्शन उठानी है जिसका एड्रेस पीसी में लिखा हुआ है, वो इंस्ट्रक्शन उठा ली। ठीक है, जो आईआर के अंदर इंस्ट्रक्शन आ चुकी है, हमने आईआर के अंदर पढ़ा था, इट स्टोर द फैक्ट इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन फैक्ट है वो आगे स्टोर की जाएगी। ठीक है, इन पीसी, ठीक है, जिसका भी एड्रेस जो है पीसी के अंदर स्टोर था, पीसी का एड्रेस, पीसी के अंदर एड्रेस था पहले का, तो वो इंस्ट्रक्शन आईआर में आ गई, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। आगे कहता है दिस रजिस्टर आल्सो यूज्ड टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन बाय द सीपीयू, यानी कि सीयू। सीपीयू लिखना वैसे बेकार है, किताबों में होता है, एक्चुअल कांसेप्ट है सीयू, कि सीयू डिकोड भी इसी में लाके करता है। तो आपकी पहली इंस्ट्रक्शन यहां पे पहुंची, सीयू ने अब इसके ऊपर डिकोडिंग का अमल करना शुरू कर दिया। जितनी देर में डिकोडिंग हो रही है, आईआर क्या करेगा, अपने अंदर जो मौजूद इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज फैक्ट the value of the program counter registered is incremented, जो आपके पास जो एड्रेस था ना इसके अंदर, वो इंस्ट्रक्शन फैक्ट कर ली जाती है, यानी कि उसे उठा के यहाँ पे आईआर में ले आया जाता है। ठीक है, तो पीसी क्या करता है, इंक्रीमेंटेड बाय 1, अपनी वैल्यू को बढ़ा लेता है। तो इसके अंदर वैल्यू, इसके पास पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है ना, अब ये क्या कर लेगा, अपने अंदर दूसरी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर कर लेगा। अपनी इसने एक वैल्यू बढ़ा दी, पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डिकोड हो रही है, इसके फौरन बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन कर रही है उसका एड्रेस पीसी में पड़ा होता है। 445 इंस्ट्रक्शन यहाँ रहेगी, 50 इंस्ट्रक्शन कैश में पड़ी है, 5 जो होती थी हमारे पास एमएआर और एमबीआर में चलेगी। एमएआर के अंदर क्या था, उनके एड्रेसेस, एमबीआर के अंदर क्या पड़ा हुआ थे, उनका कंटेंट वगैरह। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, 5 यहाँ थी। अब 5 में से क्या होगा, जो सबसे पहला एड्रेस था वो उठा के ये ले गया था पीसी अपने पास। ठीक है, और फिर सीपीयू के अंदर जो सीयू है उसने चेक किया पीसी में कौन सा एड्रेस है, जो एड्रेस यहाँ पे पड़ा होता है वो वाली इंस्ट्रक्शन को भी उठा के वो यहाँ पे ले आए। इट मीन यहाँ पे कितनी रहेगी, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी कितनी रहेगी, 4 रहेगी। ठीक है, जैसे ही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पहुंचती है, इनके अंदर एक जगह खाली होती है, ये पीछे से एक मंगवा लेंगे और दोबारा क्या कर लेंगे, अपने आप को 5 पूरा, यहाँ पे क्या रहेगी, माइनस यानी कि 49 होगी। वो क्या करेगा, पीछे से अपनी भी एक मंगवा के क्या कर लेगा, 50 पूरी कर लेगा। यहाँ पे 50 होगी, कैसे, यहाँ से एक मंगवा के, यहाँ पे क्या रहेगी 444। अब वो क्या रहे, जब यहाँ पे एड्रेस पड़ा था, सीयू ने इस एड्रेस का इंस्ट्रक्शन उठा के यहाँ पे मंगवा ली आईआर के अंदर। अब वो सेकंड स्टेप जो था मशीन साइकिल का, वो परफॉर्म करा रहा है आईआर के अंदर जाकर, इंस्ट्रक्शन को डीकोड कर रहा था। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या हो रही है, डीकोड हो रही है। जैसे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डीकोड हो रही होती है, उसी दौरान पीसी अपनी वैल्यू को क्या करता था, एक बढ़ा देता था। ठीक है, और इसके अंदर क्या आ जाता है, सेकंड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। ठीक है, जब सीयू ने डिकोडिंग कर ली, इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी और आगे एएलयू के पास भेज देगा, एएलयू से जुड़े रजिस्टर में भेज देगा ताकि वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो जब वो एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगी, ये आपके पास बॉक्स क्या हो गया, खाली। फिर ये अमल चलेगा, सीयू फिर क्या करेगा, पीसी में देखेगा कौन सा एड्रेस है, सेकंड का, यहां से सेकंड वाली इंस्ट्रक्शन को मंगवा लेगा और पीसी अपनी वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ा लेगा, यानी कि पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, फिर ये डिकोड होने के बाद एग्जीक्यूट होने के लिए चल गई, इसने 4 कर लिया, फिर 4 वाली इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 था ना, 3 वाली इंस्ट्रक्शन यहाँ आ गई और इसने एक अपनी वैल्यू क्या कर ली, बढ़ा दी।
तीन वाली डिकोड हो रही है और जब ये एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगी ये जगह खाली होगी तो चौथे वाली इंस्ट्रक्शन यहाँ आ गई। जब चौथी वाली यहाँ आई इसने अपनी एक वैल्यू बढ़ा के अपने अंदर पांचवें का एड्रेस स्टोर कर लिया। पीसी के अंदर हमेशा नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन का क्या पड़ा होगा, एड्रेस जिसने एग्जीक्यूट होना है, टू बी एग्जीक्यूट। ठीक है, यहां तक ये फिनोमेना था। ठीक है, इस तरह से आपके पास एमएआर, एमबीआर, पीसी और आईआर मिलके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और वर्क लेने वाला आपका सीपीयू, सीपीयू के अंदर बेसिकली कौन, सीयू, ठीक है, होता है। ये आपके पास इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके चारों पर्टिकुलरली क्या करते हैं, रजिस्टर मिलके काम करते हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपके दो और टाइप के रजिस्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर जनरल पर्पस रजिस्टर आ जाते हैं और सेगमेंट रजिस्टर आ जाते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए आपको ज्यादा डिटेल में बताया, वो जरा गो थ्रू कर लेंगे आपके पास कि वो होते क्या है। ठीक है, उसमें क्या चीज स्टोर होती है। वर्किंग को एक बार जरूर याद करिएगा, दोबारा रिवाइज कर लें, एक बार दोबारा देखेंगे। वर्किंग को याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को इसकी वर्किंग का नहीं पता, वो 500-600 बार भी लाइन को पढ़ लेते हैं, पढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चों को या उन लोगों को नहीं पता चलता। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी कंस्ट्रक्शन याद रखनी है कि इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली किस तरह से फैक्ट होकर डीकोड होकर एग्जीक्यूट होकर दोबारा स्टोर होने के लिए जाती है मशीन साइकिल में, और उनमें रजिस्टर का किस तरह से पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, रजिस्टर बहुत ज्यादा, उनमें से ये वाले रजिस्टर किस तरह से वर्क करते हैं याद रखना है कि जैसे फैक्ट होकर यहाँ पर रजिस्टर में डाटा आता है, एमएआर के अंदर एड्रेसेस और एमबीआर में उनका कंटेंट आ जाता है। ठीक है, इसमें से पहला एड्रेस पीसी के बाद चला जाता है, आईआर खाली होता है। सीयू फिर क्या करता है, इस एड्रेस को इस एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन को अपने पास बुला लेता है आईआर, उसके बाद डिकोडिंग करता है और उस दौरान अपनी ये पीसी अपनी वैल्यू क्या करता है, बढ़ा लेता है। इस तरह से ये डाटा आगे आगे मूव करता रहता है। इसके अंदर अगले का एड्रेस आ जाएगा, जब ये जगह खाली हुई वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर, जैसे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गई इसने अपना एड्रेस एक बढ़ा लेना है, इसके अंदर तीसरा एड्रेस आ जाएगा, जब जगह खाली हुई तीसरी इंस्ट्रक्शन आईआर में। ठीक है, फिर ये अपने इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बढ़ा लेगा, यहाँ पे चौथी इंस्ट्रक्शन का आ जाएगा। ठीक है, जब जगह बनी चौथी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आएगी, जब चौथी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गई पीसी ने अपनी वैल्यू एक बढ़ा लेनी है। देखिए इसका मतलब किसका एड्रेस होगा, पांचवी इंस्ट्रक्शन का, और यहाँ पे कौन सी इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी, चौथी। जब चौथी इंस्ट्रक्शन डीकोड हो जाएगी, एएलयू के रजिस्टर्स में जाएगी, ये जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, पांचवी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पे पांचवी इंस्ट्रक्शन आई, ये अपनी एक वैल्यू बढ़ा के यानी कि अपने अंदर क्या करेगा, छठी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, जब ये डीकोड हो गए एएलयू के पास चलेगी, यहाँ पे छठी इंस्ट्रक्शन पहुंचेगी। ठीक है, सीयू हमेशा यहाँ से चेक करेगा, जो एड्रेस यहाँ पे होगा वो वाली इंस्ट्रक्शन यहाँ बुलाएगा। जैसे वो इंस्ट्रक्शन यहाँ बुला लेता है, पीसी अपनी वैल्यू क्या करता है, एक बढ़ा लेता है। ठीक है, इस तरह से ये फिनोमेना चलता रहता है। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ गई होगी। याद रहे वीडियो के लेक्चर को पूरा देखा करें। ठीक है, लेक्चर में किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी हो उनसे डिस्कस करें। ठीक है, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ठीक है, और जब भी वीडियो लेक्चर आप देखें, ठीक है, अपने वीडियो की क्वालिटी को इनहैंस कर लीजिए। ठीक है, आपको पहले भी लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि आपके पास वीडियो के ऊपर अपर आपके लेफ्ट कॉर्नर के अंदर 3 डॉट नजर आते हैं, सेटिंग का निशान है, उसे प्रेस करें, आपके पास नीचे बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में जाके क्वालिटी ऑटो पे लगी होती है, ऑटो से उसे हटाकर, ठीक है, 480 या 720 पे रखा करें ताकि आपके पास सारा व्हाइट बोर्ड भी क्लियरली नजर आए, आपको सारे लेक्चर की क्लियरली सारी इमेज नजर आए। ठीक है, होप सो आपको सारी चीजों की समझ आई होगी। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।